क्या महाराष्ट्र की सरकार अब गिरने वाली है? जी हां, मैं ये इस सवाल को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के 25 विधायकों ने बगावत कर दी है और सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है। विधायकों का कहना यह है कि जब से ये उद्धव ठाकरे सरकार चल रही है इसमें कांग्रेस बराबर की हिस्सेदार है, लेकिन जो विधायक हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और मंत्री उनकी बात तक नहीं मानते। ये पहली बार नहीं है कि ये इस तरह का आरोप लगाया गया हो। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, नाना पटोले, उन्होंने भी एक बार ये कहा था कि हम जिस तरह का सरकार का रुख देख रहे हैं, मंत्री विधायकों की बात नहीं सुनते हैं और अगला चुनाव तो कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर अपने दम पर लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी। ये इस तरह की बातें हैं। और आपको बताएं, इसी तरह की बातें शिवसेना के अंदर से उठी हैं। शिवसेना के एक तानाजी सावंत हैं जो विधायक हैं, उन्होंने कहा कि जो कुल बजट है उस कुल बजट में एनसीपी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका जो प्रतिशत है, उनको जो धन आवंटन किया जाता है मंत्रियों को एनसीपी के 57 से 60%, कांग्रेस को 30 से 35%, लेकिन शिवसेना को केवल 16%। यानी शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, शिवसेना के जो विधायक हैं, शिवसेना के जो मंत्री हैं, उनकी शिकायत क्या है? वो कह रहे हैं कि सरकार में हमारा जो बजट है, हमें कुल बजट का मंत्रियों को 16% दिया जा रहा है। अब इसका मतलब आप समझिए कि ना तो वहां शिवसेना के जो एमएलए हैं वो संतुष्ट हैं, ना कांग्रेस के, और एनसीपी को वो कह रहे हैं कि एनसीपी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी ले रही है। यहां आपको एक बात और बता दूं कि सरकार का जो नाम खराब हो रहा है, महाराष्ट्र की सरकार जो बदनाम हो रही है, बदनाम कौन हो रहा है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। सरकार के अंदर जो भी घपला घोटाला होगा उसका नाम बदनाम किसका होता है कि साहब सरकार चल रही है उद्धव ठाकरे जी की। तो उद्धव ठाकरे जी का नाम खराब हो रहा है, शिवसेना का नाम खराब हो रहा है। और इधर हम देखें कि भ्रष्टाचार में जो घोटालों में फंसे हुए लोग समझ में आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, जिन पे कार्रवाई हो रही है, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति मिल रही है, वो एनसीपी के नेता भी आ रहे हैं उसमें। एनसीपी के अजीत पवार हैं, वो हालांकि उनके बारे में बड़ाई शिवसेना वाले कर रहे हैं कि वो अपने नेताओं से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, लेकिन अभी 1400 करोड़ की संपत्ति उनकी सीज हुई है। अब उसको नीलाम होने वाली है क्योंकि वो चीनी मिल के घोटाले में पकड़े गए और उन पे अभी जांच चल रही है। तो ये पता लग रहा है कि घपला घोटाला करके किस तरह से कंपनी को और उन्होंने बाकी चीज़ों को बेच दिया। अब फिर ये जो जांच चल रही है, 1400 करोड़ की अभी संपत्ति का पता लगा है जिसको ईडी ने अटैच किया है। इसके अलावा आप देखें अनिल देशमुख, इसके अलावा आप देखें नवाब मलिक, और इसके अलावा अभी सचिन वजह वाला मुद्दा था, वहां सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे। तो ये सब जो आरोप लग रहे हैं, जो इसमें शिवसेना के विधायक हैं, वो उनकी शिकायत है कि सरकार में बदनाम वो हो रहे हैं और मलाई एनसीपी वाले मार रहे हैं। इसका मतलब तो यही है। जो ये तानाजी सावंत ने प्रतिशत बताया है, ये इसीलिए बता रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब एनसीपी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिल रहा है। तो क्या ये एनसीपी को जो ज्यादा प्रतिशत दिया जा रहा है, ज्यादा यानी तवज्जो दी जा रही है, तो ये क्या शरद पवार जी की वजह से दी जा रही है? तो ये तो असंतोष है। और इसी असंतोष में जो 25 विधायक ये कांग्रेस के अब ये निकल करके आए हैं, इन्होंने एक बात और बोली है कि जिस तरह से 5 राज्यों के अभी हाल ही में चुनाव हुए और इन 5 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, वो कहते हैं कि अब इसको लेकर के मंथन भी होना चाहिए। यानी इन जो विधायक हैं कांग्रेस के, इनकी शिकायत केवल और केवल महाराष्ट्र सरकार को लेकर नहीं है, इनकी शिकायत कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान को लेकर भी है। ये उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि 5 राज्य के चुनाव में कांग्रेस की जो हालत खराब हुई, अब इनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस में रहेंगे तो अब इनसे कुछ भी होना नहीं है। बीएमसी का चुनाव सर पर है, बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस तो आउट हो जाएगी। इसी तरह जब चुनाव आएगा महाराष्ट्र का विधानसभा का, तो उसमें हार जाएंगे। सीधा दिख रहा है कि जब 5 राज्य में कहीं नहीं आए, कांग्रेस डूबती जा रही है, तो इनको लगता है कि अभी पाला बदलने का समय है कि या तो पाला बदल लिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं, वहां जो लोग हैं, रिपोर्टर हैं जो राजनीति को कवर करते हैं, वो मित्र बता रहे हैं कि ये असल में वहां सरकार टूटने की पहली आहट है। क्योंकि जो विधायक हैं वो माहौल बनाकर ये ठीकरा सोनिया गांधी के सर फोड़ना चाहते हैं कि साहब
हम तो कांग्रेस में ही थे, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई हमारी बात नहीं सुनता, इसलिए हमने अलग किया अपने आप को। और इसलिए यह माना जा रहा है कि अब अगले कुछ दिनों में, क्योंकि अब एक दूसरी बात यहां मैं जोड़ दूं कि वहां दो विकल्प हैं कांग्रेस के सामने, या यूं कह दे तीन विकल्प हैं। एक विकल्प है कि वो शिवसेना में जाएं, एक विकल्प है कि वो एनसीपी में आ जाएं, और तीसरा विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। ये जो कांग्रेस के लीडर हैं, इसमें कुछ ऐसे हैं जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खाती, क्योंकि वहां तो एक अनुशासन वाली पार्टी है, वहां तो पार्टी के कार्यकर्ता को अनुशासन में रहना पड़ता है, ऊपर आला कमान के कहने को मानना पड़ता है, निजी जीवन में भी वहां अपने जीवन में बड़ा संयम रखना पड़ता है। तो जो उस विचारधारा में तालमेल नहीं कर पाएंगे वो तो बीजेपी में जाएंगे नहीं। कहां जाएंगे? तो उनको लगता है या तो एनसीपी या तो शिवसेना। आज के समय में अगर देखेंगे तो ज्यादा हालत खराब किसकी है? महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा बदनामी अगर है, घपला घोटाला इन सब में जो फंस रही है, वो एनसीपी के लीडर फंस रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो तय हुआ कि कांग्रेस महाराष्ट्र में जो है इस समय वर्तमान स्थिति में वो टूटने जा रही है। जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि ये विधायक जो है 25, इन 25 विधायकों ने मन बनाया है। और आपको बता दूं, ये जो समझदार लोग हैं भारत के अंदर, जो पॉलिटिक्स में हैं, वो समझ रहे हैं कि आने वाला समय बीजेपी का है। आज जितने राज्यों का आप रिजल्ट देख लो, अगर किसान आंदोलन वाली साजिश ना होती, लेकिन बाकी चुनाव आप देख लीजिए उठा करके, भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस और माहौल, तो आगे आने वाले चुनाव में हर राज्य में जहां चुनाव होगा, निश्चित माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही वहां सरकार बनाएगी। ऐसी स्थिति में कोई विपक्ष में क्यों बैठना चाहेगा? समय रहते जो लोग कांग्रेस छोड़कर या कोई और दल छोड़कर बीजेपी में आए हैं, बीजेपी ने यह भी उदाहरण सेट किया है कि उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है, उनको मान सम्मान दिया है। हेमंत बिस्व शर्मा का उदाहरण आपने देखा असम में, कि सीएम बना दिया कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को। इसी तरह अब दूसरा उदाहरण सेट किया है उत्तर प्रदेश में, जो ब्रजेश पाठक हैं, जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो कांग्रेस से ही आए। पहले कांग्रेस में थे, फिर बसपा में आए और बीजेपी में आ गए समय रहते। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने उनके जो काम करने का तरीका है वो देखा है कि जमीन में जुड़ते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, प्रभाव है उनका एक विशेष वर्ग पर, और इसलिए उनको उप मुख्यमंत्री पद दे दिया। तो ये जो है ये आगे आने वाले समय में दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब राजनीतिक लोगों को ये लगने लगा है कि उनका जो भविष्य सुरक्षित है वो बीजेपी में है। और इसलिए जो महाराष्ट्र की राजनीति को कवर करते हैं उनका कहना यह है कि ये 25 विधायक कांग्रेस से टूटकर भारतीय जनता पार्टी में मिल सकते हैं। यानी महाराष्ट्र में जो उद्धव सरकार चल रही है उसके लिए खतरे की घंटी है, और ये खतरे की घंटी और कोई नहीं। मैंने जैसे कहा, शिवसेना के अंदर भी आक्रोश है, क्योंकि शिवसैनिक अब ये देख रहे हैं कि जिस तरह के बयान जो संजय राउत जी ने दिए हों, चाहे किसी ने, ये उस तरह के दिए कि लोगों के मन में आक्रोश है कि शिवसेना ने अपनी मूल विचारधारा छोड़ दी क्या? हर देश विरोधी मुद्दे में उनको बोलना है, संजय राउत जी को हर बयान देना है, ऐसा बयान देना है, मोदी के विरोध में बोलना है। वो देश के मूड को नहीं समझ रहे हैं, और इसलिए ये माना जा रहा है कि शिवसैनिक और प्लस ये कांग्रेस के ये लोग टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं बीएमसी के चुनाव के पहले। तो लोगों को समझ में आ रहा है, और ये इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, और इसीलिए अब ये महाराष्ट्र की सरकार माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में गिर सकती है। वंदे मातरम।